हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताएंगे। पहले आप उसकी जन्म परिचय के बारे में थोड़ा जान लें, फिर उसके पाठ की हम व्याख्या करके हम समझाएंगे आपको। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, पहले देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? रामदास सिंह था। उनके पिता का नाम रामदास सिंह था और उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। शिक्षा क्रॉन्सवेट गर्ल्स कॉलेज की वो छात्रा थी और देश सेवा में लग जाने के कारण क्या हो गई? उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। भाषा शैली कौन सी थी? भाषा शैली उनकी साहित्यिक खड़ी बोली थी और शैली उनकी औजयुक्त व्यवहारिक थी। प्रमुख रचनाएं सुनिए उनकी कौन कौन सी, ध्यान से। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी मुकुल और त्रिधारा। और उनके मृत्यु का भी देखिए सन 1948 ईस्वी में हो गई। 1904 ईस्वी में तो उनका जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कितनी मात्र आयु रही उनकी? 44 यानी कि 44 साल। अब आप देखिए साहित्य में उनका स्थान जानिए। उनका साहित्य में क्या स्थान था? वीर रस के अतिरिक्त नारी हृदय की भावनाओं का सफल प्रतिनिधित्व करने वाली कवित्री के रूप में उनका बहुत श्रेष्ठ स्थान था और वो बहुत ही ज़्यादा वो थी। हाँ, अब आप देखिए झांसी की रानी समाधि पर अब आप इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, अब इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अब इसका देखिए, अब इसकी मैं व्याख्या करूँगी, आप ध्यान से सुनिए कि इस कविता में कवित्री ने किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है और उन्होंने बताया है। देखिए व्याख्या, इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। और वह कौन थी? यह छोटी सी समाधि किसकी थी? लघु समाधि। लघु माने छोटी समाधि किसकी थी? लक्ष्मी मर्दानी की। किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान क्या दिखाया? साहस दिखाया। अब आगे देखिए, यह समाधि पर लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली। देखिए, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अब इसकी आप व्याख्या ध्यान से देखें कि क्या बताया? यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की क्या है? कर्म स्थली है। क्या है? कर्म स्थली है। यह वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी की क्या हो गई? बलि हो गई, यानी कि वो बिखर गई। यहीं पर उनकी अस्थियाँ जो हैं एकत्रित की गई और यह उनका स्मृति भवन है। क्या है? ये उनका भवन इजमालत, ये उनका क्या है? उनका स्मृति भवन है। अब उस आगे देखिए, उसके यहाँ सिंचित है यही कहीं पर बिखर गई
यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। उसके फूल स्वयं यहाँ संचित यह है यह स्मृति शाला सी। अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात क्या करती रही? सहन करती रही और वीरांगना की तरह वो लड़ती रही। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार से अपनी बलि दे दी। सही अंत में वार पर लड़ी वीर बालासी, और अंत में उसने क्या किया? इसी प्रकार बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। क्या दी जाती है? आहुतियाँ दी जाती हैं। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। क्या हो गई? बहुत अधिक प्रकाशित हो गई। कवित्री कहती हैं, अब आगे कवित्री कहती हैं कि जैसे आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मानवीर का रन में बलि होने की। अब वो क्या कहती हैं? युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर पुरुष का क्या बढ़ जाता है? सम्मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे, कैसे बढ़ जाता है? जैसे स्वर्ण की तुलना में, सोने की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है। जैसे स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य क्या होता है? अधिक होता है। अब आगे देखिए, रानी से भी अधिक हमें भी अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है और स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब आगे देखिए क्या कहती हैं? निश्चय ही रानी को हम क्या करते हैं? बहुत अधिक प्यार करते हैं। किसे? रानी को हम प्यार करते हैं, किंतु यह समाधि हमें अब रानी से भी बहुत अधिक प्यारी है, क्योंकि यहाँ क्या है? स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी गई है। किसकी चिंगारी रखी गई है? स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी गई है। अब आगे देखिए, हमने भी, अब देखिए इससे भी सुंदर समाधियाँ हैं हम जग में हैं पाते। क्या है? हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशित में शुद्ध जंतु भी गाते। अब आगे देखिए क्या करें? इस संसार में एक से अधिक क्या है? सुंदर समाधियाँ हैं, पर ध्वनि करके मानो उनकी छिपकलियाँ रात्रि के अंधकार में उन समाधियों पर क्या करती है? ध्वनि करके उनकी हम जग में क्या करती है? उनकी गाथा पर, रात्रि निशित माने रात्रि गाथा, उनकी गाथा को गाती हैं। लेकिन कवियों की अमर वाणी के माध्य आगे पढ़िए। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती है। किसकी कहानी को गाती है? लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती है। अब आगे देखिए, इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। इसने और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बेलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे देखिए। बूंदे ले और बेलों के मुँह, हमने सुनी यही गाथा थी कि झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी वीरता के साथ लड़ी, और ये अमर समाधि उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, उन्हीं की रानी की लक्ष्मीबाई की है। यही उनकी अंतिम कर्म स्थली है। देखा आपने किसका बहादुर से झांसी की रानी लड़ी है, और उसकी वीरता का कितना सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। आपने इस कविता के माध्यम से मैंने समझाया है, सो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे और सुभद्रा कुमारी चौहान की का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिखेंगे, और आपके यही दोनों सुभद्रा कुमारी चौहान और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों की जीवनियाँ आप अच्छी तरीके से कॉपी में लिखें और याद करें, और व्याख्या जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छी तरह से समझें। यही आपके आने वाले जो थर्ड टर्म है उसमें इसमें से ही आएगा। और यदि आपको कोई परेशानी है, कुछ है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और दोनों जीवनों को बहुत अच्छी तरह से याद करिए, उसके साथ रस अलंकार छंद जो है उसको आप याद करिए।